हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका छठ के ब्लॉग में। वीडियो में बहुत कुछ है, तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बिहारियों के लिए यह छठ पर्व सिर्फ 4 दिन का पर्व नहीं, पूरे साल का इंतज़ार है। और इसमें बहुत सारे नियम होते हैं जो हमें पवित्रता के साथ करने होते हैं। पहला दिन कद्दू भात, दूसरा दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य भगवान को संध्या अर्घ और चौथे दिन उगते हुए सूर्य भगवान को सुबह का अर्घ देकर माताएं इस व्रत को पूर्ण करती है। इसी सामान्य परिचय के साथ अब मैं आप सबके सामने कुछ अपना लिखा हुआ एहसास व्यक्त करूंगा, तो आप सभी से निवेदन है कि इसे ध्यान से सुने और दृश्यों का आनंद लें। आइए अब शुरू करते हैं। ये छठ क्या है हमारे लिए, ये कैसे समझाया जा सकता है? माँ का प्यार और मिट्टी की पुकार को शब्दों में नहीं बताया जा सकता है। ये छठ हमें कुछ इस तरह से भाता है कि कोई छठ कहे तो हमें छुट्टी समझ आता है। और यार, छठ पर्व नहीं महापर्व है। सच कहे तो ये पर्व ही हम बिहारियों का गर्व है। छठी मैया का ये पावन पर्व कठिन तो होता है, पर एक सच ये भी है कि इसमें शामिल ना होने वाला हर बिहारी इसकी यादों में रोता है। छठ पर्व के लिए वो बाजार जाना, पान, सुपारी, ईख आदि लाना, लाखों थकावट होने के बावजूद सारे कामों में सबका हाथ बटाना, और साथ में शारदा सिन्हा जी का वो सुना सटकुनिया हो दीनानाथ वाला गाना। आहा यार, वो जो सुकून उस पल में आता है उसको सिर्फ आभास ही किया जा सकता है। इस पर्व में सुकून इतना है कि शहर में रहने वाला परदेशी अपने गांव में आता है और 4 दिन के महापर्व को सफल बनाता है। पिज्ज़ा, पास्ता और बर्गर खाने वाला इंसान जब लौकी का सब्जी और भात खाता है, अगले दिन वो रसिया और रोटी का प्रसाद खाता है, तो वो इन स्वादों को कभी भूल नहीं पाता है। कल्पना कीजिएगा कि क्या बात होता होगा और क्या खूब एहसास होता होगा जब संगमरमर और टाइल्स पर चप्पल पहनकर चलने वाला गांव की मिट्टी वाली पगडंडियों में माथे पर अर्घ का दौरा लेकर खाली पांव जाता है। साथ ही कोई ईंख तो कोई घवद लेकर जाता है। घाट पर पहुंचकर अपनों से मिलना मिलाना, फिर शाम में डूबते सूरज को माँ से अर्घ दिलाना, घर वापस आकर कोसी भराना और भाई बहनों के साथ पटाखे फोड़ना और मस्तियाँ मनाना। फिर सुबह उठकर नहा धोकर जब हम लोग छठ घाट जाते हैं, यार मन मुग्ध होने वाला एहसास उभरती है जब सुबह छठ घाट पर अर्घ के बाद माताएं आशीर्वाद के रूप में अपना हाथ हमारे सिर पर धरती हैं। और उसके बाद चालू होता है हमारा बिहारी रवैया। छठ घाट में घूम घूम कर प्रसाद मांगना, फिर घर आकर प्रसाद सबके घर पे पहुंचाना, बाँट बाँट कर खाना, छत पे जाके ईंख खाना, भाई बहन लोग के साथ मस्ती करना। यार, इस बार गांव तो नहीं जा पाए कुछ कारण से, पर ठीक है, इस बार नहीं अगले बार ही सही। छठी मैया की कृपा रहा तो फिर अगले बार गांव पे ही मनाएंगे। तो आपको ये लाइन कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये हम, पापा, दीदी सभी मिलकर खरना का प्रसाद तैयार कर रहे हैं। वैसे तो मैक्सिमम घर में खरना में रसिया और रोटी बनाया जाता है, पर हमारे यहाँ फलहारी होता है, इसीलिए हम लोग फल का ही प्रसाद बनाते हैं, जिसमें रामदाना, सेब, केला, दूध, संतरा इत्यादि होता है। वाह, और ये तैयार हो रहा है, कितना टेस्टी लग रहा है ना सब। आहा, मज़ा आएगा खाने में। अब माँ खाने के लिए अपना निकाल रही हैं और ये हवन करके वो खाएगी थोड़ी देर में। तो आप अभी देखते रहिए, बने रहिए, आनंद लीजिए। तो गाइस, ये तैयार हो गया है और माँ भी खाना स्टार्ट कर दी है। और अब जल्दी जल्दी सारे लोग आएंगे, उन लोगों को प्रसाद बांटा जाएगा, खुद भी खाया जाएगा।
सुबह उठकर जब हम सूरज भगवान के दर्शन के लिए छत पे जाते हैं तो पापा योगा कर रहे होते हैं। वहाँ क्या नारंगी कलर का लाइट आ रहा है। माँ भी अर्घ का प्रसाद बनाने में व्यस्त थी। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त थे। तो फिर सोचे हम भी अपने काम में लग जाते हैं। और वीडियो बनाना उस समय मेरा काम था, तो हम वीडियो बना रहे थे। फिर बाज़ार जाएंगे थोड़ी देर में, चलते हैं। अभी छठ घाट पे आते हैं घाट लूटने के लिए। यहाँ पे थोड़ा भीड़ लगता है, इसलिए घाट लूटना पड़ता है। अब जाते हैं हम और कुणाल बाज़ार। जाएंगे हम लोग बाज़ार समिति, जहाँ से हम लोग केला का घवद और सेव का पेटी लेकर आएंगे। ये प्रभातम मॉल है और ये वो मार्ग है जो हमें बाज़ार समिति की तरफ लेकर जाएगी। तो फाइनली हम लोग ये बरबड्डा का कृषि बाज़ार पहुंच गए हैं, जहाँ भीड़ बहुत ज़्यादा था। तो भीड़ था तो था, भीड़ से हम लोग डरते थोड़ी हैं। अब हम लोग यहाँ पे ख़रीदारी करेंगे, आप देखते रहें। तो फाइनली ख़रीदारी करके हम लोग निकलते हैं, घर पे जाते हैं तो सारा तैयारी हो रहा होता है। और आप देख सकते हैं क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बताएं। तो फाइनली पापा अब अर्घ का दौरा तैयार कर चुके हैं और इसको अब भैया लेकर जा रहे हैं छठ तालाब। घाट से लौटने के बाद जो कोसी भरा जाता है, उसके लिए मम्मी ये जो भी बनता है वो बना रही है। तो फाइनली अब ये बनकर तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा है। और घर से निकलने के बाद हम भैया का यहाँ पे वेट कर रहे थे कि भैया कब आएंगे। फिर भैया आते हैं और भैया सारा सामान सरिया लेते हैं और हम वीडियो बना के घर पे जाते हैं और खुद तैयार हो जाते हैं। तैयार होने के बाद हम मम्मी और दीदी को घाट पर लेकर आते हैं। फिर ये देखिए घाट का सीन, वाव कितना भीड़ है ना। और ये तो अभी कुछ नहीं, अभी और होगा। ये हमारे प्यारी सी दीदी है, इनको बोलने के बाद हम निकल जाते हैं घूमने के लिए। तो अब आप भीड़ देखिए, और कोई जान पहचान का हो तो उसे पहचानिए, खुद को पहचानिए अगर आप यहाँ विकास नगर मटकुरिया और कहीं लोकल के हैं तो। नहीं तो फिर भीड़ देखिए और खुश रहिए। जय छठी मैया की। तो चक्कर लगाते लगाते हम लोग पहुँचते हैं यहाँ जहाँ पे सूर्य भगवान का पंडाल लगा हुआ था। और यहाँ पे क्या मस्त मूर्ति है, आगे छठी मैया है, पीछे सूरज भगवान है, वाव। और ये हम लोग हैं। अब आगे बढ़ते हैं और फिर से भीड़ आपको दिखाते हैं। और चलिए। तो गाइस अर्घ का टाइम हो चुका है, ये अर्घ दिलवाया जा रहा है। आप लोग तो सब जानते ही हैं, सिर्फ देखिए ना, देख कर ही समझ जाइए इसमें हम क्या वॉइस ओवर करें, समझ में नहीं आता है क्योंकि सब तो आप लोग को पता ही है। तो देखिए अब कुछ बोलेंगे नहीं हम।
तो ये अब हम लोग छत पे कोसी भरने के लिए आते हैं। तो अब आप ये भी देखिए, इसमें भी हम क्या बताएं, ये मम्मी तैयारी कर रही है। और अब इसके बाद वो दिया हुआ जला के गाना गाया जाएगा, फिर नीचे जाया जाएगा और फिर सो जाया जाएगा और फिर सुबह उठ के फिर से छठ घाट को जाया जाएगा। तो देखते रहिए। तो गांव पे तो छठ हुआ नहीं, तो यहाँ से हो रहा था। तो ये वीडियो कॉल पे सब कोई बात कर रहे हैं और कोसी भरा रहा है, ये वो लोग देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं। तो फाइनली गाइस कोसी भरने का काम कंप्लीट हो चुका है और अब ये सब कुछ सजा दिया गया है। और ये दीदी, ओ भाई, जोड़ लगा के हैया, इतनी हट्टी कट्टी है। तो अब भूख लगने के बाद हम लोग सिंघाड़ा की दुकान पे आते हैं, जहाँ से सिंघाड़ा लेकर हम लोग घर को जाते हैं। और फिर रास्ते में ये सब फिर से छठ घाट पे आके मार्ग का आनंद लेते हुए हम लोग घर पे पहुँचते हैं। और अब ये हम लोग सुबह सुबह 2 बजे के आसपास छठ घाट पे सुत उठ के भकवाई ले जाते हैं और यहाँ पे कोसी भरते हैं फिर से। और इस कोसी को भरने के बाद हम लोग फिर से घर पे आएंगे। घर पे आकर ये सब्जी वब्जी बनाया जाता है, जो कि बहुत टेस्टी होता है गाइस, क्या बताएं, यम्मी एकदम। ये मम्मी उसी सब्ज़ी को बनाने की तैयारी कर रही है और ये सब्ज़ी बनकर हो जाता है तैयार। देख के कितना डिलीशियस लग रहा है ना। और अब ये हम लोग तैयार होकर घर से निकलते हैं और छठ घाट पे जाते हैं। मम्मी, दीदी सभी कोई साथ में ही है। मिलते हैं छठ घाट पे। तो गाइस आप देख सकते हैं हम लोग छठ घाट पे पहुंच चुके हैं। और पहुंचने के बाद ये सब कुछ सामान सरियाने के बाद ये हम दृश्य कैप्चर करते हैं, जो कि क्या मस्त लग रहा है ना। वाह, इतना भीड़, एक साथ इतने लोग। और ये कैप्चर हम नहीं, ये भैया कर रहे हैं। देखिएगा हम उधर खड़े मिलेंगे। और ये देखिए इधर दाएं साइड में हाथ पे हाथ रखे, यहाँ नीचे दीदी है, फिर पापा, मम्मी, आंटी लोग और भी भाई बहन सब। ये पापा अर्घ दिला रहे हैं माँ को। अब हम लोग भी इसी में व्यस्त हो जाते हैं। आप बने रहिए और देखते रहिए। तो गाइस अर्घ ख़त्म हो चुका है और अर्घ के ख़त्म होने के बाद हवन किया जाता है। हवन करने के बाद
ये हम अर्घ दे रहे हैं क्योंकि हम नहीं दे पाए थे वीडियो बनाने के चक्कर में। तो अब खैर बहुत लेट नहीं हुआ, अभी तो सभी लोग दे ही रहे हैं। तो अब अर्घ देकर, ये छोटी है ये भी अर्घ दे लेती है और अब हम लोग घर जाने की बात करते हैं। तो अब ये हम लोग घर के लिए निकल पड़ते हैं। अब घर पे पहुंचेंगे और फिर से छठ घाट पे आकर आपको घाट का सीन दिखाएंगे धीरे धीरे। तो ये हम लोग निकल चुके हैं, ये उमा है हाय कर रही है और हम लोग अब छठ घाट पे जाएंगे। चलिए ना भीड़ का आनंद लेते हैं, चलिए और देखते रहिए, आप भी मज़े लीजिए, हम लोग भी लेते हैं। छठी मैया की जय। तो गाइस घूमते घूमते सुनने में आया कि इधर चाय मिल रहा है, तो अब फ्री का चाय है, सुबह सुबह का टाइम भी है, पहुंच जाते हैं पीने के लिए चाय को लेकर। और जब पीते हैं तो गाइस इतना डिलीशियस चाय हम आज तक नहीं पिए थे, मज़ा आ गया था कसम से पीकर, वाव फील आया था। वैसे हम चाय पीते नहीं हैं, इस दिन पी लिए थे। और फिर से अब भीड़ में चलते हैं, देखते हैं कौन कौन है कौन कौन नहीं। जो नहीं होंगे वो गांव गए होंगे, जो यहाँ है वो यहाँ है। सूर्य मंदिर पहुँचते हैं फिर से, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ था क्योंकि सभी लोग आए थे सूर्य भगवान का दर्शन करने के लिए। देखते रहिए और बने रहिए। और ये वो लापरवाह बच्चे हैं जो तालाब में कूदते टाइम ध्यान नहीं रखे हैं, गिर गए हैं, माथा वाथा फोड़ लिए हैं। कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे का सीन देखते हैं। वाह ये बैलून मुझे लेना था गाइस, पर पैकेट में पैसा वैसा नहीं था, ऐसे ही अफसोस करते आगे चल रही हैं। आगे चलें तो देखते हैं दृश्य काफ़ी अच्छा रहता है, आगे में बहुत जान पहचान के लोग भी मिलते हैं और उन लोग को वीडियो में कैप्चर करने के बाद चल देते हैं घर पे। बस आप देखते रहिए। ये हमारा दोस्त गौरव है, बचपन का साथी है। अब आप देख सकते हैं धीरे धीरे तालाब पे भीड़ कम होता जा रहा है। आगे बढ़ते पहुंचते हैं, यहाँ पे अनोखी मिलती है और इन लोगों को भी वीडियो में कैप्चर करने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। गाइस कैप्चर तो करना पड़ेगा ना, तभी ना लोग देखेंगे, लाइक वाइक करेंगे कि हाँ हम भी वीडियो में आए थे। नहीं तो आजकल लोग कहाँ लाइक वाइक जल्दी करते हैं। देखिए ना, आप भी देख रहे हैं, अभी तक तो वीडियो लाइक किए नहीं होंगे। ये देखिए इसको भी कैप्चर में लिए, ये भी लड़का लाइक करेगा। गाइस समझ रहे हैं ना। तो गाइस आप देख ही रहे थे वीडियो में मीम्स डालने के तो बहुत सारे जगह थे, पर आज मीम्स डालना अच्छा नहीं लगा। कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा जो छठ से ना हो, क्योंकि छठ को लेकर कोई मजाक नहीं। हाँ इस बच्चे के साथ मजाक करते घर चले जाते हैं, फिर प्रसाद खाते हैं। तो गाइस प्रसाद तो बहुत टेस्टी होता ही है और वीडियो भी बड़ा हो गया है। तो बाय, और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय छठी मैया की।